नमस्कार दोस्तों, कुंभक प्राणायाम क्या है? क्या कुंभक प्राणायाम करने से जीवन को लंबा किया जा सकता है? योग में किसी भी साधक की सफलता उसके स्वास्थ्य पर निर्भर करती है और कुंभक प्राणायाम में स्वास्थ्य की भी अहम भूमिका होती है। या यूं कहें कि स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना ही कुंभक है। महर्षि पतंजलि ने 3 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं। पहला रेचक, दूसरा पूरक और तीसरा कुंभ। रेचक का अर्थ है धीरे धीरे और लयबद्ध तरीके से सांस को छोड़ना, और पूरक का अर्थ है धीरे धीरे और लयबद्ध तरीके से सांस को अंदर लेना और सांस को रोक कर रखना। कुंभ कहलाता है। कह सकते हैं कि योग में सांस को अंदर लेने और सांस को शरीर के अंदर रोक कर रखने की प्रक्रिया को कुंभक और सांस को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को रेचक कहते हैं। सांस को रोक कर रखने की कला ही कुंभक है और कुंभक प्राणायाम ही ऐसी चीज है जो आपके जीवन को लंबा करती है। तो चलिए जानते हैं कुंभक प्राणायाम कैसे काम करता है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कुछ लोग दावा करते हैं कि वो अपनी सांस को लंबे समय तक रोक सकते हैं, और कुछ के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि वो मरने के बाद जिंदा वापस आ सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यूरोपियन लोग कुंभक प्राणायाम में माहिर है, जिससे वे लोगों को दिखाते हैं कि वे मरकर जीवित हो गए हैं। सांस का रुक जाना मतलब व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, और स्वास्थ्य को नियंत्रित करने का नाम कुंभक प्राणायाम है। कोई भी प्राणायाम करते समय यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है, लेकिन कुंभक का अभ्यास करने से ही आयु बढ़ती है। ये सच है कि कुंभक प्राणायाम आदि की आयु बढ़ाता है। कुंभक प्राणायाम करते समय सांस को अंदर खींचकर या बाहर छोड़कर रोका जाता है। जब भी हम कुंभक प्राणायाम करते हैं तो इसके 2 तरीके होते हैं, एक आंतरिक कुंभक और दूसरा बाहरी। आंतरिक कुंभक में नाक के माध्यम से उतनी ही मात्रा को अंदर खींचा जाता है और जितना हो सके रोक कर रखा जाता है, और फिर उसी सांस को धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है। किया यह जाता है कि सांस को अंदर खींचकर रोक कर रखा जाता है और फिर धीरे धीरे छोड़ा जाता है। यह आंतरिक कुंभक फैलता है। इसी तरह सांस को पूरी तरह बाहर छोड़कर रोक कर रखना बाह्य कुंभक कहलाता है। यानी जब सांस छोड़ते हैं तो सांस को पूरी तरह बाहर छोड़कर, बाहर छोड़ने से आरोग्य बढ़ता है। अगर सांस अंदर नहीं लेते हैं तो योनि श्वास को रोककर सांस बाहर जाती है और सांस को बाह्य कुंभक कहते हैं। फिर आप उसी सांस को धीरे धीरे अंदर खींचते हैं, यानी सांस को पूरी तरह बाहर छोड़कर रोकना और धीरे धीरे उस वायु को अंदर लेना बाह्य कुंभक कहलाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कुंभक की आवृत्तियां 121 के अनुपात में होनी चाहिए। यानी अगर हम उदाहरण से समझाएं तो अगर आप 1 सेकंड में सांस अंदर लेते हैं तो उसे 2 सेकंड अंदर रखें और फिर उसे नियंत्रित कर 1 सेकंड में सांस बाहर छोड़ दें। इसी तरह आप इसे 12,132 और 142 के अनुपात में करें। यानी 1 सेकंड में सांस अंदर लें, उसे 4 सेकंड अंदर रखें और फिर 2 सेकंड बाहर छोड़ दें। इसे आंतरिक कुंभक कहते हैं। इसी तरह आपको बाह्य कुंभक भी करना है। कुंभक प्राणायाम के कई फायदे हैं। आइए जानते हैं क्या है फायदे। कुंभक प्राणायाम करने से उम्र बढ़ती है, दृढ़ संकल्प और आत्म संयम की शक्ति विकसित होती है, भूख और प्यास पर काबू पाया जा सकता है। इससे हमारा खून साफ होता है और किडनी की समस्या कम होती है कि हमारा इष्ट शुद्ध और मजबूत बनने लगता है। हमारा शरीर चमकदार और आभा खिली हुई नजर आती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है और हमारी सुनने की शक्ति भी बढ़ती है। कुंभक प्राणायाम से हमारी अंधी नकारात्मक सोच दूर हो जाती है और सकारात्मक सोच बढ़ने लगती है। इसके साथ ही हमें डर और चिंता से भी मुक्ति मिलती है। लेकिन हर चीज जो आपको फायदा पहुंचाती है, अगर आप इसे सही तरीके से नहीं करते हैं तो इसके कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसलिए उन लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए जो अस्थमा और रक्तचाप के रोगी हैं। अगर फिर भी वे कुंभक प्राणायाम करते हैं तो वे किसी गुरु से सलाह ले सकते हैं और उसके बाद ही कुंभक प्राणायाम करें, अन्यथा उनके शरीर पर कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको कुंभक प्राणायाम से कई समस्याओं से राहत मिलेगी। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपके पास इससे संबंधित कोई सवाल है या किसी अन्य योग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।